लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 आ चुका है। मार्वल फैंस कितने दिनों से इस सीरीज़ का वेट कर रहा है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मार्वल फ़ैन हूँ। और सिर्फ एक ही यही चीज़ है जो कि मार्वल फैंस को पसंद आ रहा है आज के टाइम पे। तो आइए जानते हैं फर्स्ट एपिसोड में क्या क्या हो रहा है। और हाँ, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन रखो, ताकि जब भी मैं एपिसोड 2 अपलोड करूँ तब आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी और सेलाइव समय के अंत में कैंग से मिला था एंड सेलाइव ने लोकी को एक दूसरे टाइमलाइन में फेंक दिया था। एंड लोकी जिस टाइमलाइन में गिरा था उस टाइमलाइन में मॉर्बियस उसे पहचान नहीं रहा था। और ये एपिसोड 1 वहीं से दोबारा रिज्यूम होता है, क्योंकि मॉर्बियस और बाकी लोग लोकी को पहचान नहीं पाया था, तो वो लोग लोकी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी लोकी उस जगह से छलांग लगा देता है एंड वो एक फ्लाइंग कार में गिरता है एंड वो कार क्रैश हो जाता है और कैंग के स्टैचू को तोड़ देता है एंड वो कार एक रूम में जाके क्रैश हो जाता है। इसी रूम में केसी को हम देख पाते हैं, जो कि वहाँ पे हेडफोन लगा के सफाई का काम कर रहा था। एंड जब लोकी केसी को वहाँ पे देखता है तब वो उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर केसी भी उसे पहचान नहीं पाता एंड केसी गार्ड्स को बुलाने लगता है। एंड तभी लोकी टाइम स्लिप करके वापस वही जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन अब केसी उसे पहचान जाता है। पर तभी लोकी एक चीज़ नोटिस करता है कि वो रूम अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। यह देख के लोकी समझ जाता है कि वो दूसरे टाइमलाइन में नहीं बल्कि वो पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट टाइम में ट्रैवल कर रहा है और अभी जो हुआ था वो पास्ट में हुआ था। तब लोकी केसी को मॉर्बियस के बारे में पूछता है। केसी उसे मॉर्बियस के पास ले ही जा रहा था, फिर तभी लोकी फिर से टाइम स्लिप करने लगता है एंड केसी मॉर्बियस के पास जाता है एंड उन्हें ये सब कुछ बताता है कि अभी अभी मैंने लोकी को देखा था और वो आप लोगों को ढूंढ रहा था। तब एक गार्ड आके मॉर्बियस और उस हेड गार्ड को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाने लगता है। जब वो दोनों कॉन्फ्रेंस में जा रहा था तभी उसके पीछे लोकी आता है। वो मॉर्बियस को बुलाता है, पर तभी वो दोबारा टाइम स्लिप करने लगता है एंड इस बार जब लोकी पास्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है तब उसे उस रूम में कैंग के 5 अलग अलग वेरिएंट की स्टैचू दिखाई देता है। और इधर प्रेजेंट टाइम में भी हम उसी जगह को देखते हैं, पर वहाँ पे अब कुछ और ही था। और जजेस मॉर्बियस और उसके साथी को पूछता है कि क्यों उन लोगों ने एक्स्ट्रा टाइमलाइन को मिटाने का काम बंद कर दिया था। तब हेडगार्ड बताती है कि हम टीवीए वाले इतने दिनों से समय का रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि हम उन सभी लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं जो लोग उस एक्स्ट्रा टाइमलाइन में जी रहे थे। और असली टाइमलाइन में हम सभी के एक पर्सनल ज़िंदगी भी मौजूद है, पर अब हम वो सब कुछ भूल चुके हैं। तब हेडगार्ड की बात को विश्वास करके जज इन एक्स्ट्रा टाइमलाइन को मिटाने का काम बंद कर देती है एंड तभी वहाँ पे लोकी आता है और वो कहता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ रहा है एंड हमें अब तैयार रहना होगा। तब मॉर्बियस उसे ठीक से समझाने के लिए कहता है। तब लोकी एक गार्ड से उसका शॉक स्टिक छीन लेता है एंड दीवार पे मरता है, जिससे दीवार झड़ जाता है एंड उसके पीछे से असली चीज़ बाहर आता है और वो था कैंग की स्टैचू। लोकी सभी मेंबर्स को बताता है कि इस जगह को इसी ने बनाया है और ये वापस आ रहा है टीवी को वापस अपना बनाने, और उसी ने ही आप सबकी याददाश्त को मिटाया है और हम जंग के बहुत करीब है। ये सब कुछ सुनने के बाद मॉर्बियस उसे रूम से बाहर ले आता है और उसकी बातों को समझ जाता है। पर मॉर्बियस को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि लोकी एकदम से अचानक उस रूम में कैसे आ गया था। लोकी कहता है कि अभी अभी मैं अतीत में था, मतलब मैं टाइम स्लिप कर रहा हूँ। मॉर्बियस कहता है कि टीवीए में टाइम स्लिप करना नामुमकिन है और उसकी इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मॉर्बियस लोकी को ग्राउंड फ्लोर में ओबी नाम के एक बंदे के पास ले आता है। उससे मॉर्बियस पूछता है क्या टीवीए में टाइम स्लिप करना मुमकिन है एंड तभी लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में उसी जगह पे चला जाता है एंड लोकी उसे समझाता है कि हम अभी अभी मिले थे किसी दूसरे टाइम में। क्या आपके पास कुछ ऐसा चीज़ है जिससे अगर कोई टाइम स्लिप कर रहा है तो उसे ठीक किया जा सके। तब ओबी कहता है कि टीवीए में टाइम स्लिप करना नामुमकिन है, पर अगर ऐसा सच में हो रहा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एंड ओबी एक मशीन बनाता है एंड लोकी कहता है क्या तुम इस चीज़ को मेरे दोस्त के लिए बचा के रख सकते हो। तब ओबी उस मशीन को रख देता है एंड जब प्रेजेंट टाइम में मॉर्बियस उसे उस चीज़ के बारे में पूछता है तब उसे याद आता है कि वो मशीन उसके पास अब भी है। तब लोकी वहाँ पे वापस आ जाता है, पर ओबी कहता है कि इसे चलाने के लिए मॉर्बियस तुम्हें टेम्परल रूम के अंदर जाके इसे सेट करना पड़ेगा और ये मशीन लोकी को समय के धारा से खींच के ले आएगा। पर अगर तुम उस टेम्परल रूम में ज़्यादा देर रहो तो तुम्हारे चमड़ी जल जाएगा, इसलिए तुम्हें यह काम जल्दी करना पड़ेगा।
पर तभी पास में रखे एक लैंप बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। ये देख के वो भी समझ आता है कि कुछ बहुत ही बड़ा तबाही मचने वाला है। वो भी लोकी और मॉर्बियस के साथ टेम्पररी ऑपरेटर रूम में आता है और वो लोग देखता है कि टेम्पररी रूम में बहुत सारी नई शाखाएं बन रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे टीवीए ख़त्म हो जाएगा। तब लोकी कहता है कि तुम इस चीज़ को कैसे रोकोगे। तब वो भी कहता है कि हमें इस चीज़ को रिबूट करना पड़ेगा और अगर हम इसे रिबूट कर दिए तो लोकी तुम वापस नहीं आ पाओगे, इसलिए पहले हम तुम्हें वापस लाएंगे और इसके बाद रिबूट करेंगे। और मॉर्बियस को एक सूट देना होगा ताकि वो उस मशीन को टेम्पररी रूम में जाकर सेट कर सके। पर तभी लोकी टाइम स्लिप करके फ्यूचर में उसी रूम में चला जाता है और लोकी को वापस लाने में बस 5 मिनट ही बाकी था। ओबी मॉर्बियस को तैयार करता है एंड वो रेडिएशन से आगे बढ़ने लगता है एंड मशीन में पहुंचने के बाद उस चीज़ को सेट कर देता है। पर लोकी वापस नहीं आ रहा था और वक्त बहुत कम था, इसलिए ओबी उस ग्लास डोर को बंद कर देता है। एक तरफ मॉर्बियस उस रेडिएशन से वापस आ रहा था एंड दूसरी तरफ लोकी के सामने सिल्वी था। उसी वक्त लोकी जलने लगता है एंड प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है। लोकी कहता है कि अब हमें सिल्वी को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो खतरे में है। जहां हम देखते हैं कि टीवीए के सभी गार्ड सिल्वी को पकड़ने के लिए जाने लगता है और यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। एंड अब आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जहाँ पे हम सिल्वी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे वो एक लड़के से कहता है कि मुझे यहाँ पे हर एक डिश को टेस्ट करना है। एंड वो सभी नॉर्मल पीपल को देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे भी अपनी ज़िंदगी का याद आ रहा है। और यहीं पे ये पोस्ट क्रेडिट सीन कट हो जाता है। एपिसोड 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।